राधे राधे। गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। तो हम पढ़ रहे थे क्लास में कौन सा चैप्टर, सेकंड, जिसका नाम था पॉलिनोमियल बहुपद। हमने इसकी एक्सरसाइज कर ली थी, हमने 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज 2.2 आज कंप्लीट ही कर देते हैं एक्सरसाइज। उससे पहले एक बहुपद के बारे में आप लोग जानो, इसमें कैसे शून्य ज्ञात करोगे आप लोग। ओके, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है अपने पास, एक बहुपद है इस रूम में, अपनी एक्सरसाइज में इसी रूम में मिलेगा। ओके, तो इसका अपने को शून्य रूट्स निकालना है और उनकी जांच करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि शून्य दे रखा होगा अपने को, इसके रूट्स दे रखे होंगे और उससे अपने को वापस बहुपद बनाना है। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं, आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी अपनी। उससे पहले ये देखो, ये अपने पास है बहुपद। मैंने बताया था जितनी घात हो मैक्सिमम पावर, उतने ही क्या निकलेंगे रूट्स। ठीक है ना, जितनी मैक्सिमम पावर हो उतने ही रूट्स निकलेंगे। तो यहां पर अपने को इस रूम में दे रखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो कितना आएगा अपने पास 2 रूट्स निकलेंगे। मैक्सिमम कितने रूट्स निकलेंगे 2। तो यहां से देखो इस रूम में, तो अपने पास शून्य ज्ञात करने हैं, इसके रूट्स ज्ञात करने हैं। अब रूट्स अपने सिलेबस में तो ऐसे कुछ नहीं कर रहा कि इस विधि से करो या किसी भी विधि से नहीं दे रखा। तो अपने को इसमें सबसे सरल अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। ठीक है ना, इसके गुणनखंड करना है और फिर इसके शून्य ज्ञात कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना, तो किस किस से ज्ञात कर सकते हो, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है ना, फैक्टर करके कर सकते हो इससे। सेकंड, द्विघात सूत्र, जिसे क्या बोलते हैं हम, श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, एक होता है पूर्ण वर्ग विधि। इन तीनों से आप लोग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में अब इसको हटा दिया गया है। तो आप लोग कोई सी विधि से, जैसे आप लोगों को अच्छे लगे, एक क्वेश्चन में बता दूंगा तीनों विधि से। ओके, तीनों विधि से बता दूंगा, आपको जैसे जो अच्छा लगे उस विधि से कर लेना। लेकिन ये विधि थोड़ी लंबी पड़ जाती है, ये विधि इससे थोड़ी छोटी, ये सबसे बेस्ट रहती है। ओके, तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है मेरे पास। तो इसके शून्य कैसे निकलेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है अपने पास, ये सब जानेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो देखो अपने पास है ये बहुपद, श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है और ये कैसे निकलता है। ओके, ये अपने पास ये कोई पोलिनोमियल है, इसका रूट्स कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अनरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें भी कंडीशन होती है कि कब कब निकलेगा, ये कब कब लागू होगा, क्योंकि इसके अंदर जब नेगेटिव आ जाती है तो काल्पनिक संख्या ही, जैसे हम 4 का निकाल सकते, कितना होता है 2 वैल्यू होती है, अनरूट 4 कितना होता है 2 होता है। लेकिन इसके आगे मैं लगा दूं -4, क्या इसका निकलेगा क्या, नहीं, इसका मान इमेजिन होगा, इसका 2 अनरूट -1 तो हो जाएगा, लेकिन इसका मान नहीं निकलेगा। -1 का नहीं होता है, ये इमेजिन नंबर हो जाता है, काल्पनिक नंबर हो जाता है। ठीक है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, बाकी इसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसको निकाला, इसको हटा दिया जाता है। तो इसकी कंडीशन होती है, अपने को कुछ पढ़ना नहीं है ज्यादा, ये सूत्र याद रखना है। ये सूत्र भी याद रखो तो नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने पास। अब कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, देखो ये बी एक्स है। ओके, ये अपने पास, इसमें सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर है, इसके गुणांक में क्या है ए को मुझे हटाना है, तो क्या करूंगा, सभी में ए का भाग दूंगा। ठीक है, तो ए से डिवाइड कर देता हूं, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए इजिकल टू 0। ये हो गया मेरे पास। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स, ये सी बटे ए है ना, अचार को उधर भेज दो, तो माइनस सी बटे ए। यहां बी बटे ए एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है मेरे पास, इससे मैं क्या निकाल रहा हूं, जो शून्य का अपने जांच करने का तरीका है ना, वो फॉर्मूला निकलेगा आगे जाकर। ओके, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे पास, बी बटे ए का आधा, तो आधा कितना हो जाएगा मेरे पास, बी बटे 2a। जब बी बटे ए में 2 का भाग दूंगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो बी बटे 2a करके तथा वर्ग, वर्ग इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, बी बटे 2a का होल स्क्वायर करके दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, तो मैं इधर भी जोड़ देता हूं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी और राइट हैंड की तरफ भी, माइनस सी बटे ए प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। ये हो गया अपने पास। अब देखो ये अपने पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने सर्व समीकरण बताई थी आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर देखो 2ab, 2 नहीं दिख रहा तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यदि 2 ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 2a का मान हो गया b अपॉन 2a, या फिर a का मान ये माना था तो a क्या हो गया अपने पास x और b क्या हो गया b बटे 2a, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बन गया अपने पास फॉर्मूला। तो यहां पर क्या लग गया अपने पास, x प्लस ए बी बटे 2a का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये अपने पास क्या आ रहा है, एलसीएम 4a स्क्वायर, एलसीएम आ गया अपने पास 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास, a से a कैंसिल, कितना बचा 4a, तो यहाँ जाएगा माइनस 4ac। यहां से मेरे पास ये एलसीएम में आ गया, a से a कैंसिल, बचा क्या 4a, 4a को किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस c से, तो माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, तो b स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। यहां से इसको स्क्वायर हटाऊंगा, उधर जाएगा तो अनरूट आएगा और क्या आएगा प्लस माइनस, तब मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, ऐसे स्क्वायर हटाऊंगा तो यह क्या आएगा प्लस माइनस अनरूट वाई। ओके, तो यहां से क्या आएगा प्लस माइनस अनरूट वाई, तो यहां से स्क्वायर हटा रहा हूं मैं, तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस आगे लग जाएगा। ओके, यहां से देखो x को इधर रहने दो, बाकी को उधर भेजो, तो b अपॉन 2a माइनस का, ये इधर प्लस का तो उधर जाकर माइनस का, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का कितना हो जाएगा अनरूट 2, a स्क्वायर का कितना हो जाएगा a, ये अपने पास 4a स्क्वायर है, इसका कितना हो जाएगा 2, और a का a स्क्वायर का कितना हो जाएगा a, तो अपने पास ये आ गया। इसमें एलसीएम ले लो, 2a एलसीएम ले लिया तो 2a कैंसिल, क्या बचा माइनस b, प्लस माइनस ऐसे कैसे 2a से 2a कैंसिल, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये अपना क्या था श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने पास आचार्य सूत्र आ चुका है यहां से, और अपने पास यहाँ पर दो मूल कौन से, 2 रूट से x इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक रूट से क्या आ जाएगा अपने पास माइनस बी माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस का चिन्ह लिया, एक बार माइनस, तो अपने पास कितना आ गया, 2 रूट्स निकल गए, इसके 2 रूट्स। अब देखो ये मेरे पास श्रीधराचार्य सूत्र, इससे हम डायरेक्ट रूट्स निकाल देते हैं। इसमें ए बी सी के जो भी मान अपने पास बहुपद में दे रखे होते हैं वो रख देते हैं, और ये दोनों मूल निकल जाते हैं अपने पास। ठीक है, ये होता है अपने पास जो हमने जो इतनी बड़ी वृद्धि की थी, ये क्या है, पूर्ण वर्ग विधि, इसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, जो अपने पास पिछले साल थे सिलेबस में, इस बार नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग विधि है, इससे हम क्या निकालते, श्रीधराचार्य सूत्र, और श्रीधराचार्य सूत्र के दोनों मूल ये रहे। ओके, ऐसे कर सकते हो आप लोग, तो ठीक है, इसे नोट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये अपने पास रूट्स निकालने के, अभी इनकी देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं इन रूट्स से। जो अपने पास फॉर्मूले निकलेंगे, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ओके, शून्यांकों की जांच है ना, कि अपने पास जो हमने शून्यांक निकाले थे, ओके, चेक ऑफ रूट्स, जो हमने रूट्स निकाले थे उनकी जांच कैसे करेंगे, तो उनके लिए अपने पास फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट। हम यहाँ पर ये तो निकाल लेंगे, लेकिन वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो शून्यांकों का पहला अपने पास शून्यांकों का अपने पास गुणनफल, सॉरी शून्यांकों का योगफल। अब क्या होता है अपने पास शून्यांकों का योगफल माइनस बी बटे, अब कैसे निकालेंगे इसमें वो देखो। जो अपने पास कल लिखवाया था मैंने, पिछली क्लास में लिखवाया था माइनस बी बटे, ये कैसे निकलेगा, तो शून्यांकों का योगफल यहाँ पर मान लो, माना शून्यांकों का योगफल, ठीक है, पहले यहाँ लिख लो, माना बहुपद अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, माना इसके शून्यांक, सपोज दैट रूट्स अल्फा एंड बीटा, दो ही निकलेंगे क्योंकि पावर में 2 है। ठीक है, तो अपने पास अल्फा एंड बीटा, तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, इनका योगफल करते तो शून्यांक निकले थे हमने हमारे पास अल्फा एंड बीटा, तो इनका योगफल करो, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ऐड कर दिया हमने, तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू, एलसीएम कितना रहा अपने पास 2a, दोनों का एलसीएम कितना रहा 2a, लघुत्तम समापत्ति आ गया अपने पास, तो 2a से 2a कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, सॉरी यहाँ पर आ गया ना, 2a से 2a कैंसिल, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक समझ में आया, यस या नो। अपने पास 2a ले लिया एलसीएम, 2a से 2a कैंसिल, ये एक को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे 2a से 2a कैंसिल, एक को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया अपने पास। तो यहां से देखो ये इससे कट गया, प्लस का था, ये माइनस कैंसिल हो गया, दोनों यहां पर कितना आ गया माइनस 2b अपॉन 2a। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास जो शून्यांकों का योगफल
जो जांच करते हैं तो माइनस बी बटे ए, इस तरह से अपने पास ये निकलता है। अब इतना बड़ा थोड़ी करोगे आप लोग, ये तो हमने जो रूट्स निकाले हैं इनकी जांच करना है। जांच कैसे करना है, योगफल, योगफल करने पर अपने पास जो इधर जो दोनों शून्यक निकले थे उनको योग करना है, और इस सूत्र से डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से मान रखना है। यदि यहाँ से मान रखने पर और इन दोनों शून्य को योग करने पर दोनों बराबर आ जाते हैं तो अपने पास शून्य सही है, नहीं अन्यथा वो गलत है। ऐसे ही गुणनफल द्वारा भी जांच करेंगे। सेकंड अपने पास शून्यांकों का गुणनफल। अब गुणा करेंगे इसको, माइनस बी प्लस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मल्टीप्लाई कर देते दोनों शून्यों को, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा ये हो गया अपने पास। अल्फा डॉट बीटा हो गया, तो इनमें देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस, अब देखो यहां पर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। यहां से कॉमन देखो, यहां पर ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो सरसमीकरण हमने पढ़ी थी वो यहां पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। अप्लाई करो, नहीं तो इसको माइनस बी को माइनस बी से गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा करो, इसको इससे इसको, या तो फिर ऐसे कर लो जैसे हमने पहले भी ये सूत्र आया था, इसको इससे फिर इससे मल्टीप्लाई फिर इससे। तो ये सूत्र अप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा अपने पास। ओके, यहां पर देखो अब कैसे होगा, यहां से माइनस कॉमन ले लू, मैं माइनस बाहर ले लू, तो यहां पर ऐसे बन जाएगा ना, मैं माइनस कॉमन ले लिया यहाँ बाहर। ओके, तो यहाँ हो गया, तो एक मिनट इंक खत्म हो गई, दूसरा मार्क ले लेता हूँ। ये अपने पास है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, इसको तो ऐसे कैसे रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी अपॉन 2a, और यहां से कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी अपॉन 2a। देखो मैंने माइनस ही कॉमन लिया है, माइनस को वापस मल्टीप्लाई करो तो माइनस और माइनस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया। तो यहां पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी बन गया फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर करूंगा मैं, अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल होता है। क्यों, क्योंकि अंडरूट का मान कितना होता है, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो अपने पास यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और यहां पर माइनस बी का बी स्क्वायर, ठीक है, यहां पर ए स्क्वायर किया तो इसको स्क्वायर, माइनस सूत्र में आता ही है माइनस, फिर बी स्क्वायर बी का स्क्वायर, 2a मल्टीप्लाई होकर कितना जाएगा, 4a स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। आगे b से b कैंसिल, b से b कैंसिल हो गया अपने पास। b से b कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4a से 4a सॉरी 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल। तो यहां पर अल्फा डॉट बीटा c बटे a, यानी शून्यांकों का गुणनफल c बटे a। इसे ये तो होता है अपने पास माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। देखो b क्या है, x का गुणांक है, और ये a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, अचर पद, c क्या था अचर पद, और a क्या था x स्क्वायर का गुणांक। तो ये जांच करने का अपने पास फॉर्मूले थे, तो इसको आप लोग नोट कीजिए।
आगे देखो, अब ये तो थे अपने पास क्या, शून्य ज्ञात करना, रूट्स हमने ज्ञात कर लिया, और फिर जो रूट्स आए अपने पास उसके क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, ये तो अपने पास है। अब क्या है अपने पास कि शून्य दे रखा होगा और उससे अपने को बहुपद ज्ञात करना है। हमने अभी तो क्या किया, बहुपद से शून्य, अब शून्य से बहुपद, इन पर क्वेश्चन करेंगे। पहले समझ लो, थ्योरी समझ लो, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन ही करना होगा अपने को। आज ये क्लास खत्म हो जाएगी अपनी पॉलिनोमियल की, अपने बहुपद कंप्लीट, सेकंड चैप्टर, और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखो, दे अपने को क्या दे रखा होगा, शून्य, अल्फा और बीटा। ठीक है ना, शून्य दे रखे होंगे अपने पास, दो शून्य का है, तो बहुपद कैसे बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बनेगा। ये आप लोग जान गए अब तो। ठीक है ना, जितने रूट्स होते हैं उतनी घात का बहुपद बनता है। तो ये दो शून्य दे रखे हैं। अब अपने पास बहुपद कैसे निकालेंगे, वहां दो तरीके बताऊंगा मैं। एक तो आप लोग सूत्र से लिख सकते हो, चूठी। ओके, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जो हमने क्या पढ़ा था, माइनस बी बटे ए, ये पढ़ा था। ऐसे शून्यकों का गुणनफल, ये पढ़ा था, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। अब ये भी हमने निकाला था पूरा डेरिवेशन करके। ओके, यहां से देखो, चूंकि बहुपद इस रूप में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से देखो, ए अपने पास, इसका सभी में भाग दे दो। अब कुछ संबंध दिख रहा है क्या, कुछ रिलेशन दिख रहा है कि इन तीनों में, इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है अपने को। ओके, कैसे, सी बटे ई, सी बटे ई को क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा डॉट बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस इधर आ जाएगा मेरे पास, बी बटे ए इजिकल टू, तो यहां से क्या इतना आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस को मैंने इधर भेज दिया, ये माइनस इधर था, इधर भेज दिया, या फिर इसको इधर पक्षांतर कर दो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, जैसे आप लोग समझे। ओके, तो ये माइनस, तो यहां से b बटे ए की जगह पर क्या लिख सकता हूं, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस c बटे ए की जगह पर क्या लिख सकता हूं, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ये अपने पास बहुपद का सूत्र बन गया। जब क्या दे रखे हो अपने पास, मूल दे रखे हो, यानी शून्य दे रखे हो, तब अपने पास बहुपद, तो यहां लिख सकते हो, जब शून्य अल्फा व बीटा दिया हो, तब अपने पास बहुपद होगा इस रूप में। जब दो शून्य दे रखो तो इस रूप में। आप क्वेश्चन करेंगे इस पर आधारित, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। कुछ नहीं है, मैंने समझा दिया, समझना कुछ नहीं है ज्यादा, ये याद रखना है, माइनस बी बटे सी बटे गुणनफल ये होता है, योगफल ये होता है, ये सूत्र याद रखना है। इस सिलेबस में और कुछ है नहीं है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात हुए से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बहुपद। तो करो, तो फिर क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 2.1, सॉरी 2.2, 2.1 तो हमने कंप्लीट कर ली थी पहले। 2.1 क्वेश्चन है अपने पास, पहले का पहला। ओके, जिसमें क्या बोल रहा है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है ना, सत्यता की जांच करनी है। तो पहले का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस
2x माइनस 8 इजिकल टू 0। ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन है। इसके शून्य ज्ञात करना है। मैंने बताया था द्विघात सूत्र से भी कर सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि से। एक क्वेश्चन में पूरा समझा देता हूँ कि किस तीनों विधि से, ठीक है ना। लेकिन करना क्या अपने पास, सिंपल सा मेथड, इसके टुकड़े कर गुणनखंड करके, सबसे इजी है, सबसे आसान, ठीक है। बाकी विधियों में आप लोग पढ़ना नहीं है, एक नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और बाकी है नहीं कुछ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखो गुणनखंड विधि अपनाते हैं, ठीक है ना। अपने को इस विधि से ही करना है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये इस रूप में है अपने पास ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। इस रूप में है अपने पास। यहां से यहां a का मान कितना है, 1, b का मान कितना है, -2। चिन्हों को तो विशेष याद रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव इनको तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है, तो अच्छी तरह से देख कर लिखना है, क्योंकि ये माइनस ही अपने पास पूरा सोल या पूरे जो भी हमने किया है शून्य निकाले वो गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। c का मान -8। ओके फिर विद्यार्थियों, जब c इधर हो तो इसको इधर लेकर आना है, या तो समीकरण को पूरे को एक तरफ ही रखना है, ठीक है। इजिकल टू एक तरफ, राइट हैंड साइड में शून्य। तो ये आ गए अपने पास। टुकड़े किसके करने हैं, x के गुणांक के, ठीक है। जो बीच में x यानी b के टुकड़े करने हैं अपने पास। किसके टुकड़े करने हैं, b के। अब b के टुकड़े कैसे करने हैं, देखो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं पहला क्वेश्चन है तो पूरा समझाऊंगा, बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दूंगा कैसे आप लोगों को करना है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले a इंटू सी, a को c से मल्टीप्लाई, 1 इंटू -8, ठीक है। अब 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर जो टुकड़े आ रहे हैं अपने पास, गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -8। और जोड़ने या फिर घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर यहां पर कितना आना चाहिए, -2। ओके, तो सबसे पहले देखो इस 8 में माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं बताऊंगा अच्छी तरह से समझ में आएगा आप लोगों के। लेकिन आप लोग ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से समझना है इसको। एक बार समझ लोगे फिर बार बार परेशानी नहीं होगी समझने में। ओके, तो यहां से देखो A8 में मैंने किसका भाग दिया, E, तो इसके टुकड़े कितने हुए, 1 और 8। अब इसमें देखो 8 रे को जोड़ो, 8 रे को जोड़ो 9, क्या 9 आ रहा है क्या, नहीं। 8 में से 1 घटाओ, क्या 7 आ रहा है क्या। फिलहाल चिन्हों को मत देखो, चिन्हों को बाद में करना है अपने पास। पहले जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर 8 आ रहा है, जोड़ने घटाने पर 2 आ रहा है क्या, ये देखना अपने पास। गुणा करने पर तो 8 आ रहा है, जोड़ने पर घटाने पर ये नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ो। दूसरा 8 में कितने का भाग दो, 2 का, तो क्या बन रहा है 2 और 4, ठीक है। अब 2 4 दूनी 8 आ रहा है, 4 2 6 नहीं आ रहा, तो घटाओ, 4 में से 2 गया तो 2 और मिल गया ये, ठीक है ना, अपने पास मिल गया। अब क्या करना है कि इसको प्लस को, इन दोनों में से जो अपने पास 2 और 4 है, प्लस किसको ले माइनस किसको ले, या तो फिर दोनों को माइनस ले या फिर दोनों को प्लस ले, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर देखो जब 1 2 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर कितना आ गया अपने पास, पहला क्वेश्चन है, ये पूरा डिटेल से बताऊंगा तो आप लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं। तो 2 और 4 है, तो यहां पर देखो एक संख्या को तो चिन्ह लेना ही पड़ेगा माइनस, क्योंकि मैं ये अपने पास पढ़ते हैं माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या आता है, प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस। तो मुझे -8 लाना है गुणा करने पर, तो जरा सी बात है इन दोनों में से एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा एक माइनस, या फिर माइनस ये प्लस, यही होगा अपने पास, ठीक है ना। अब कैसे क्या लेना है, या 4 दूनी 8 माइनस में तो आ गया,
लेकिन यहाँ -2 लाना है, तो बड़ी संख्या को क्या लूंगा मैं, माइनस, और छोटी संख्या को प्लस। तभी आएगा जब बड़ी संख्या को मैं -4 प्लस का 2 लूंगा तो यहाँ पर -2 आएगा। जोड़ना घटाना तो जानते हो ना कि यहाँ पर 2 में से कितना गया, 4, तो आएगा कितना, 2। संख्या कौन सी आएगी, सॉरी चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या हो। ओके, तो -2। ये तो छोटे मोटे आप लोग 4th 5th 7th में पढ़ लिया होगा, ये कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जब यही नहीं जानते तो फिर आप लोगों को 10th में आना गलत बात है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर कितना आ गया अपने पास, प्लस और ये माइनस, ऐसे ले सकता हूं मैं, प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो यहां पर अपने पास टुकड़े क्या हो जाएंगे, ये तो हो गया गलत, ये सही। नाउ x² - 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, अब x² - 2x - 8 = 0। इसको क्या लिख सकता हूं, x² माइनस, ठीक है ना, -4x, x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, -4x - 2x - 8 = 0, सॉरी +2x। इसको तो प्लस में लिया था और इसको माइनस, 4 दूनी 8, 8 आ गया मेरे पास माइनस में, और 4 में x में से 2x उठाए तो वापिस 2x आ गया अपने पास। तो ये देखो, इससे भी इजी विधि बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे टुकड़े करना है। तो थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा ऐसे कर दिया, लेंथी, ये आप लोगों को कंफ्यूज में डाल दिया होगा मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग को और भी इजी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आराम से समझोगे आप लोग, ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास, ठीक है। तो इसमें से अब देखो, इसमें से और इसमें से टुकड़े हो गए अपने पास, अब कॉमन लेना है। तो कॉमन देखो, इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। क्या संख्याओं में कॉमन आ रहा है, क्या यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो छोड़ो। x² में x से भाग दिया तो कितना बचा, x, प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस, 4x में से x कैंसिल, ठीक है ना, तो कितना बचा, 4। यहां जो चिन्ह है वही लेना है, प्लस x दिख रहा है क्या, नहीं, तो x में कॉमन है, संख्याओं में कितना कॉमन आ रहा है, 2। कॉमन वो संख्या लेते हैं जो दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, ठीक है ना, कॉमन वो संख्या लेते हैं जो दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो यहां पर कितना आ गया, x प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस, 8 में 2 का भाग दे दो 4 = 0। अब इसमें देखो, जो ब्रैकेट के अंदर आए ना सेम आ जाए तो समझ लेना हमने टुकड़े अच्छे सही किए हैं। यदि यहाँ पर ये अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहे हैं दोनों, तो हमने टुकड़े गलत किया है, हमने गुणनखंड में कहीं ना कहीं गलती कर दी। ओके, तो यहां से कितना, आप देखो इनमें से भी, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x - 4, तो x - 4 से x - 4 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो क्या बचेगा, x, ये यहां से यहां कैंसिल, कितना बचेगा, +2 = 0। अब यहां से देखो, मेरे पास ये ब्रैकेट आया है, जैसे अपने पास कोई मान लो x × y = 0, तो यहां पर मैं देखो, यहाँ 0 कब आएगा, या तो x का मान 0 या फिर y का मान 0, तभी 0 आएगा, समझे। यहाँ x × y है = 0, मेरे पास 0 कब आएगा, या तो फिर x का मान 0 या y का मान 0। यदि x का मान 1, y का मान भी 1 तो 0 आएगा क्या, नहीं, या तो x का मान 0 होना चाहिए या y का मान 0 होना चाहिए, दोनों का मान 0 होना चाहिए, यही कह रहा है। तो ऐसे ही इसमें देखो, या तो इस ब्रैकेट जब 0 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 0, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होता है। इनको अलग अलग कर देता है, x - 4 = 0 तथा x + 2 = 0, यही है अपने पास, ठीक है। तो यहां से x का मान 4 एंड x का मान -2, तो यही अपने पास शून्य, अतः x² - 2x - 8 = 0 के शून्यांक या शून्यक कितने हैं मेरे पास, 4 और -2,
ये तो हमने निकाल लिया, शून्य को निकाल लिया हमने। ठीक है, अब इनकी जांच करते हैं। जांच करते हैं इनकी, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास क्या था, अपने पास शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ओके, इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ई। यही होता है अपने पास शून्यंकों का योगफल का सूत्र। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस माइनस 2, 4 दोनों शून्यंकों का योगफल। अब यहां से ये कहां से लिखेंगे, बहुपद में से, जो अपने पास क्वेश्चन है। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी था, बी का मान कितना है, -2, तो यहां से -2 अपॉन ए का मान कितना है, 1। तो 4 - 2 कितना जाएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, और 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2। तो ये क्या हो गया अपने पास, सत्य है, 100 प्रूफ हो गया। ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल मल्टीप्लाई, शून्यांकों का गुणनफल मल्टीपल, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बटे ए होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -2, ठीक है, इज इक्वल टू सी का मान -8 और ए का मान 1। तो यहां से देखो 4 - 2 कितना होंगे, -8 इज इक्वल टू -8। हैंड प्रूफ हो गया, दोनों शून्य बराबर, सॉरी हमने यहां से भी ज्ञात कर लिया डायरेक्ट क्वेश्चन से, -b बटे से, और दोनों हम शून्य निकाले थे, उससे भी हमने दोनों का योग किया तो दोनों बराबर आ रहे, और दोनों बराबर आ रहे तो अपने पास प्रूफ हो गया कि अपने पास ये शून्य हमने निकाले थे वो एकदम परफेक्ट शून्य का। ठीक है, इस तरह से आप लोग जांच भी कर सकते हो, इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट विधि बताता हूं। अब ये विधि बताने जा रहा हूँ, ये कोई मतलब की नहीं है, समझा रहा हूँ एक विधि, ठीक है ना, बाकी अपने सिलेबस में है नहीं। ओके, तो यहां से देखो पूर्ण वर्ग विधि मैंने बताया था, यहां से सबसे पहले ए दिख रहा है अपने पास, तो उसको 1 बनाना होता है, तो ऑलरेडी है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने पास। तो यहां से x² -2x -8 = 0, 1 दिख रहा है अपने पास, यहाँ पर 4 हो तो 4 का भाग, या 5 हो तो 5 का भाग, यहाँ पर a हो तो a का भाग, या -3 हो तो -3 का भाग। कुल मिलाकर यहाँ क्या करना है कि a का मान 0 होना चाहिए, जो अपने सॉरी 1 होना चाहिए, a है ना, इसका मान 1 ही होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी संख्या दिख रही है उसका भाग दे देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी है, कुछ करने की जरूरत नहीं, अचर को उधर भेज दो, x² -2x = 8, अचर पद को भेज दिया मैंने। फिर मैंने क्या कहा था, x का गुणांक कितना है,
-2। इसका आधा किया तो आधा कितना जाएगा -1। 2 में 2 का भाग दिया, आधा किया तो -1, वर्ग किया तो 1, स्क्वायर कर दूंगा तो 1 क्या देगा, ठीक है, ओके। तो यहां वर्ग किया तो 1। अब दोनों पक्षों में जोड़ देता हूं मैं। नाउ जो अपने पास ये अब हमने किया उसको क्या किया, देखो पूर्ण वर्ग विधि इसी का ही नाम है, ओके, ठीक है ना। मैंने पूर्ण वर्ग करना है, वर्ग, जब a+b² या a-b², ठीक है ना, a+b² या a-b², इसी पर आधारित है कि ये अपने पास a-b² करो या a+b²। स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये हमारे पास बहुपद मैक्सिमम 2 घात की पूछी जाएगी, तो इसी पर आधारित है। या तो a+b² बनाना है या a-b²। जब इसको पूर्ण वर्ग, नाम ही है ना पूर्ण वर्ग बनाना है अपने पास, तो इसको क्या करना है, एक दोनों पक्षों में जोड़ दिया मैंने, +1 = 8+1। तो यहां पर कितना आया, अब देखो ये बन गया पूर्ण वर्ग, a+b या a-b। कैसे करना है, देखो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, a², समझा देता हूं मैं, a² + b² + 2ab, ये अपने पास यहां पर a² यानी x² + b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस वाला ले लो, -2, a का मान कितना था x और b का मान कितना था 1, यही आ रहा है मेरे पास। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, a b का होल स्क्वायर, यानी a का मान x और b का मान 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर। ऐसे करोगे ना आप लोग, x का गुणांक फिर इसका आधा फिर वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो अपने पास या तो a+b का होल स्क्वायर बनेगा या a-b का होल स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा अपने पास। जब माइनस दिख जाए इसमें तो क्या बनेगा, a-b का, और जब प्लस प्लस दिखे तो a+b। तो इसमें देखो x यानी a, और लास्ट हमने क्या जोड़ा है, क्या, ठीक है ना, उसको ले लेना होल स्क्वायर, ओके, = 9। ये उधर जाएगा तो x+1 = 9 यानी +-, ठीक है। ये आ गया अपने पास x+1 = +-3, +- ऐसे कैसे, और 9 का कितना जाएगा 3। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो। प्लस चिन्ह ले लिया तो x+1 = 3, तो यहां से कितना जाएगा मेरे पास, उधर जाएगा तो 2 - 1, 1 उधर जाएगा तो 3 - 1 यानी 2, और इधर माइनस का चिन्ह ले लेता हूं, तो x+1 = -3, तो x = -2, यानी ये अपने पास 4 आएगा ना, सॉरी, हाँ यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा -4, कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा, माइनस उधर जाकर तो -1 और -4, यही हमने निकाला था, ठीक है ना। तो वहां पर हमने क्या निकाला था, 4 -4 और 2, ये निकाला था हमने पिछली क्लास, सॉरी वहां पर अपने जो मूल निकले थे वही यही निकले थे अपने पास, तो इससे आप लोग नोट कर सकते हो। बाकी कुछ है नहीं, अपने एक्सरसाइज में है नहीं, तो करना चाहो तो कर लो, नहीं छोड़ो। सॉरी एक मिस्टेक हो गई ना, वो चिन्ह पिछले अपने पास क्या था, मूल कितना आया था अपने पास, +4 और -2, यही मूल आई थे अपने पास। यहाँ पर 2 और -4 है, कहाँ गलती कर दी, अब हमने एक चिन्ह की वजह से गलती हो गई। यहाँ पर देखो माइनस, फॉर्मूला a-b, ठीक है ना। तो वही बात बता रहा हूं, एक चिन्हों का विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है मैथमेटिक्स में, एक चिन्ह भी गलत पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। यहां पर माइनस तो इधर जाकर कितना जाएगा 4, और ये इधर माइनस उधर जाकर प्लस, तो कितना जाएगा -2। अभी मैं देख रहा हूं वहां पर -2 और 4 आया था, यहां पर अपने पास तो थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी, आप लोग कर सकते हो इसको। ये पूर्ण वर्ग विधि हो गई।
अब श्रीधराचार्य सूत्र भी आप लोग कर सकते हो ऐसे ही। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है अपने पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जब भी निकलेगा जब इसका अस्तित्व होगा, यानी तो इसका मान अंदर 0 या फिर पॉजिटिव हो, ठीक है ना। जो अपने पास ये अंदर है ना 4a स्क्वायर 0 से बड़ा या फिर 0, तब ये पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ओके, फिर नहीं निकालते तो यहां पर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकाल लो पहले, निकालना चाहो तो। b का मान कितना अपने पास -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गया 4, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 32, तो कितना गया अपने पास 36, यानी पॉजिटिव है तो ये निकल जाएगा। यदि यहाँ नेगेटिव हो जाता तो हम नहीं निकाल सकते इस सूत्र से। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू श्रीधराचार्य सूत्र है, ये तीसरी विधि हो गई श्रीधराचार्य सूत्र। इस विधि से निकाल सकते हैं, चूंकि ये होता है अपने पास बहुपद, ये अपने पास दे रखा होता है। तो यहाँ पर x माइनस बी का मान कितना है -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 c का मान -8 अपॉन 2 इंटू एक a का मान कितना है 1, ये हो गया अपने पास। तो यहां से कितना हो गया 2 प्लस माइनस, यहां से निकाल लिया हमने, कितना आया 36, जो अभी निकाला था, इसी को तो सोल्व किया था अपॉन 2। तो यहां से कितना हो गया 2 प्लस माइनस 6, 36 का रूट कितना होता है 6। अब यहां पर एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो। प्लस का चिन्ह लूंगा तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, 6 2 8, 8 में 2 से डिवाइड किया तो 4। ऐसे यहाँ पर -2 माइनस 6 2, तो यहाँ पर कितना आएगा -3, सॉरी -2, तो यहाँ पर -2 4 4। देखो सबसे अपने पास आसान है गुणनखंड विधि, उस तरीके से कर सकते हो आप लोग। फिर यदि सूत्र याद है तो इससे भी कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो ना इससे। तो आप लोगों के पास कोई भी चॉइस है, इस बार आपको एग्जाम में ऐसा नहीं दिया जाएगा कि आप लोग इस विधि से करो या फिर इस विधि से करो। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग किसी भी विधि से कर सकते हो। मैंने आप लोगों को 3 विधि आप लोगों को समझा दी अच्छी तरह से। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर कितने भी कोशिश कर लो, एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। अब आज तो एक्सरसाइज हो नहीं पाई, ठीक है, एक ही क्वेश्चन हुआ है, बाकी और करेंगे। आज ज्यादा लंबी क्लास हो गई, फिर ज्यादा लंबी भी फिर बोरिंग करती है क्लास। तो आज के लिए इतना ही, इनको याद कर लेना है। देखो एक तो सूत्र पूर्ण वर्ग विधि का करना चाहो तो कर लो, नहीं छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छी बात है कि इससे कर लोगे तो ओके। फिर या फिर अपने पास गुणनखंड विधि है, उससे कर लो उनकी शून्य को। अब मैंने एक क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करना। मैं बताऊंगा कल नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप लोग पहले ट्राई करना। आता तो ठीक है, नहीं आता तो फिर मैं क्लास में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।